Yes, a very good afternoon, guys. Welcome to our Orientation CA Intern November 22. I hope I am audible and visible. तुम्हारे यहाँ पे एक chat box दिखाई दे रहा तुम लोग को. Just write yes or no out there, and then I'll know if you guys can hear me and see me. Yes, sir. Samira says yes, sir. बाकी लोग? Yes, there is Anuj, Harshika, Nitin, Ishika. बताइए. Yes sir, no sir. Jalin says yes. Harshika says yes. Rishi says yes. बाकी लोग? Yes sir. Okay. Fine. So first of all, a very big congrats to you guys that you guys have cleared CA Foundation exams. It's a very good thing that you guys have cleared it in the attempt. Now it's good. I mean, it's you guys can rejoice कि तुम्हारा CA Foundation clear हो गया, but you guys will now realize soon, rather very soon, that तुम्हारा सिर्फ CA फाउंडेशन ही क्लियर हुआ है, इंटर CA क्लियर करना बाकी है, and that is where the real game and that is where the real challenge is going to be. So what we are going to do in this session is that I'll focus majorly on two important areas. The first area is the fact that I'll take you guys through what inter CA is. Subjects कौन से हैं, which subjects will be taught by which professors, सब्जेक्ट्स के अंदर कंटेंट क्या क्या होगा, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, अगर कोई सब्जेक्ट बोरिंग है तो देन दैट्स द फर्स्ट पार्ट, जनरल इंटर सीए रिलेटेड थिंग्स. देन वीडियो का जो सेकंड पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, वेयर आई विल टेक यू गाइज थ्रू व्हाट बेंचमार्क्स इज गोइंग टू ऑफर यू गाइज ओवर द नेक्स्ट 6.5 to 7 months, दैट इज एंड ऑफ ऑगस्ट तक हमारा शेड्यूल कैसे होगा, हम लेक्चर्स कैसे करेंगे, हम टेस्ट्स कैसे करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस. सो ये दो मेजर एरियाज है, एंड once we finish these two areas, then I'll be having an open discussion or open time where you guys can ask me questions and I will address all your queries one by one. So it'll be interactive in that sense, that I will ask you if you have any queries, you guys can answer or ask any queries of inter-CA related things or any general thing that you guys want to know, and we will have that question answer session in the end. तो तीन चीज होगा, इंटर-CA, बेंचमार्क्स में what you guys are going to get as offerings, and लास्ट में अपना होगा क्वेश्चन आंसर राउंड. इज दैट क्लियर? बताइए, थोड़ा अपना टाइप करो तुम्हारे स्क्रीन पर चैट बॉक्स में. लेट मी नो यू गाइज आर लिसनिंग टू मी. दैट इज द ओनली वे आई कैन कंफर्म कि तुम लोग हो कि नहीं हो. आजकल तो कोरस में आंसर यस सर नो सर मिलता है नहीं अपने को, तो अपने को ऐसा पूछना पड़ता है यस सर. जलिन का आया, अनुज का आया यस सर. ओके. जस्ट टू गेट अ थorough आइडिया, हाउ मेनी गाइज लाइक आउट हियर वांट कि भाई हमको सिर्फ ऑनलाइन चाहिए, हमको क्लासरूम में आने का ही नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन चाहिए. एनीवन? आजकल पूछना पड़ता है, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं ऑप्शन, सब लोग को झक मार के ट्रैवल करके आना पड़ता है. तो अभी तुम्हारा क्या व्यू है, ऑनलाइन की ऑफलाइन? बताइए, थोड़ा मुझे भी आइडिया आएगा व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट. नितिन सेज ऑफलाइन, ऋषि सेज ऑफलाइन, समीरा सेज ऑफलाइन. ओके. बाकी अनन्या ऑल्सो सेज ऑफलाइन. ओके, बढ़िया है. और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन की ऑफलाइन? जलिन, व्हाट डू यू हैव टू से? जलिन सेज बोथ, दोनों चाहिए, सम डेज ऑनलाइन सम डेज ऑफलाइन. ओके. व्हाट अबाउट हर्षिका? हर्षिका कुछ रिप्लाई है कि नहीं है? हर्षिका ऑल्सो सेज बोथ. ओके. सो बेसिकली ऑल वांट फ्लेक्सिबिलिटी, इज अ हाइब्रिड बैच. सो यस, ऐसा ही लेक्चर्स होगा अपना. व्हाट वील डू इज आई एम करेंटली इन द क्लासरूम राइट नाउ, सो लेक्चर्स विल बी online as well as offline. So there could be days where you wish to come to the classroom, you are most welcome, and there could be days you feel like नहीं भाई आज ट्रैवल करने बोर हो रहा है, बारिश आ रहा है, ये है वो है, तो थोड़ा आलस आ रहा है. So you guys can then in that case view the lectures online. There will be no delay. जो lectures live चल रहे वही offline होगा and vice versa. So there will be no delay. Both. So I can see a steady mix. So basically सब लोग को offline चाहिए लेकिन online का backups भी चाहिए. Okay, very good. ठीक है, let's get started. So starting off, what are you going to see in your inter-CA? Inter-CA में you guys must be having a rough idea as to क्या क्या subjects है, क्या क्या groups है. There are more or less two groups, group 1, group 2. Group 1 is accounting. So तुम्हारे group 1 में there is accounts, there is one more accounts in group 2 as well. Let's talk about group 1.
ये जो तुम्हारा अकाउंटिंग है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन और दिस इज अ प्रॉपर मिक्स आई वुड से ऑफ कंपनी अकाउंट्स एज वेल एज नॉन कंपनी अकाउंट्स. सो इसमें सिर्फ तुम्हारा सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप ऐसा नहीं है, एंड सिर्फ कंपनी अकाउंट्स वो भी नहीं है. इट्स अ प्रॉपर मिक्स. सो ये तुम्हारा ऑब्वियसली पेपर है फॉर 100 मार्क्स. एंड डू यू गाइज रिमेंबर, तुमको सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन था? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट इट? बताइए. See guys, this is the way I'll try and ask questions क्योंकि यहाँ पे आंसर चाहिए. अनन्या says yes, अनुज says yes. Okay, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम लोग को सिर्फ बेसिक इंट्रो था इन सीए फाउंडेशन, बराबर. तुमको यू हैव नो क्लू एज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रैंकली इज नथिंग बट स्पेशल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एंड वेल दैट्स इट. सो एएस नॉर्मली वो ट्रांजैक्शंस के लिए विच आर नॉट अ डे टू डे पार्ट ऑफ योर transactions, special transactions है, कैसे अकाउंट करते, that is what they guide. In Inter CA now you will be having close to 25 accounting standards, 11-12 accounting standards in accounts group 1 and 11-12 accounting standards in accounts group 2. So this is a proper example of your case studies. मतलब तुम्हारा एक तुमको केस दिया जाएगा, you will be then told or asked कि as per AS4, as per AS means accounting standard, as per AS5, as per AS9, as the cases, इसका accounting treatment कैसे होगा. So you guys are required to explain first of all कि AS9 में इसके provisions क्या थे. So you will need to give a basic intro, a basic idea of what accounting standard is, and then तुम्हारा आएगा इस पे conclusion कि given this provisions and given the situation in the question AS9 या AS15 as the cases, इसके हिसाब से this accounting treatment should be the case. There could be only case studies, there could be some questions also where you guys could be asked to find इसका entry कैसे पास किया जाएगा, इसमें क्या profit आएगा, इसमें accounting क्या debit कितना आएगा, credit कितना आएगा, as the cases. So it's a proper mix. It's a proper mix of theory as well as application and questions. So अकाउंटिंग में तुम्हारा 20 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपलसरी आएगा इन क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन यू गॉट ऑप्शंस वेयर यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस और 4 ऑफ द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन एक्सेट्रा. सो दैट इज हाउ अकाउंटिंग इज डन. अकाउंटिंग में तुम्हारा होगा 100 मार्क का पेपर. एज आई सेड देयर आर चैप्टर्स, आई विल सिंपली नेम द चैप्टर्स. तुमको ऑब्वियसली डिटेल में इंट्रो व्हेन वी स्टार्ट अकाउंट्स अभी आ जाएगा. सो देयर इज चैप्टर्स लाइक सिंगल एंट्री, there are chapters like investment accounts, there are chapters like find the insurance claim if there is a fire in the godown, तो वो chapter तुम्हारा है. You must have heard कि there is something called as branch accounts. If I have a company having multiple branches, तो branches का accounting कैसे होगा in the books of head office or in the books of branch. Similar to branch there could be departments, so department accounts भी एक chapter है. So these are examples I gave of non कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड अकाउंटिंग. अकाउंट्स करना है लेकिन कंपनी अकाउंट्स नहीं है इसके अंदर. कमिंग टू कंपनी अकाउंट, देयर आर चैप्टर्स लाइक कंपनी का फाइनल अकाउंट्स. टेल मी, हैव यू गाइस डन फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर? किया ही होगा. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट किया है कि नहीं किया है, बताइए. सोल ट्रेडर, यस. सो देयर इज ट्रेडिंग अकाउंट, देयर इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट. इफ देयर इज पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज फॉलोड बाय प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. याद है क्या? And then appropriation के बाद the amounts are transferred to partners capital. Am I correct? Yes. And then from partners capital, the amount of the partners capital comes in the balance sheet. ये होगा अपना accounting. In case we are a sole trader or we are a partner, I mean partnership. अगर पार्टनरशिप नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर विल बी नो कैपिटल अकाउंट सेपरेटली. जो भी प्रॉफिट है डायरेक्टली वी ऐड टू कैपिटल बिकॉज देयर इज नो वन टू शेयर द प्रॉफिट्स. बराबर. तो ये अपना हो गया अकाउंटिंग का बेसिक कि क्या क्या इसके अंदर आएगा. 100 मार्क का पेपर है एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई विल बी टेकिंग मेजॉरिटी और हाफ ऑफ अकाउंटिंग एंड द अदर हाफ के लिए वी आर लुकिंग आउट. सो वी आर हैविंग सम फैकल्टीज हु कैन टेक अदर हाफ ऑफ कंपनी अकाउंट्स एज वेल. सो मेजरली अकाउंटिंग विल बी डन by Bhavik or me. I will let you guys know about that. Coming to corporate law तुम्हारा again there'll be a full 100 mark paper. तुमको law CA foundation में भी था. I think this was followed by I think BC business communication. BCK was eco, correct? हाँ, and BCR was this I can business commercial what research and reports. Okay.
बिजनेस रिपोर्टिंग, ओके। सो यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा 100 मार्क का तुम्हारा लॉ है। इसमें से 70 मार्क्स आर प्योरली सब्जेक्टिव, यू हैव टू राइट द आंसर्स इन लेंथ, एंड 30 मार्क का तुम्हारा होगा एमसीक्यू। सो 70 मार्क्स का प्रॉपर पेपर है, यू हैव टू राइट दैट इन प्रॉपर लीगल फॉर्मेट, आई मीन लीगल लैंग्वेज यूज करके। इट कांट बी जस्ट इन जनरल। सीए फाउंडेशन में शायद चलता था, बट सीए इंटर में तुमको सेक्शन लिखने होंगे, सेक्शन के अंदर के क्लॉजेस लिखने होंगे। सो जितना टेक्निकल तुम आंसर बनाओगे उतना बेटर होगा। ऑब्वियसली विल गाइड यू मोर वंस वी स्टार्ट विथ लॉ, एंड देयर इज 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज, so there is no negative marking, so highly scoring area in case of a theory paper of law. So if you get 25-26 MCQs correct, you are actually scoring almost 85 to 90% out of your 30 marks. And because law में you won't get अगर कोई आंसर 8 मार्क का होगा तो उसमें आपको 6-7 मार्क डायरेक्टली नहीं मिलते, आपको थोड़ा मार्क्स कटता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन, और इफ यू मिस सम पॉइंट, सो आपको इतना हाई स्कोरिंग नहीं होता है। बट 30 मार्क्स में एमसीक्यूज में वी विल हैव दैट प्रॉपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट सब तुमको होगा। सो स्कोरिंग इज अ लिटिल मोर इन एमसीक्यूज, लेकिन इट इज अ लिटिल ट्रिकी ऑल्सो। This was about law. We have Khushbu who takes law. Khushbu also takes law in CA Foundation, so there is no problem whatsoever. She has done a couple of batches here, so she will take law, and law is one of the first subjects you guys are going to start in the upcoming days. That was about company corporate law. Okay, what is in law? तुम्हारा at least one portion of law is your business law. I think तुम्हारा इसमें Indian Contract Act. Have you guys heard of Contract Act? तुमको Contract Act था मेरे ख्याल से CA Foundation में? Yes. So now Contract Act will be a little more in depth. Contract Act तुमको होगा, that's called the business law of section of the law. And then you'll be having company law. I think in CA Foundation you guys only had an intro of company law. तुमको इतना डिटेल में नहीं था, सिर्फ LLP था मेरे ख्याल से, and कंपनी लॉ का बेसिक इंट्रो होगा, बट यहाँ तुम्हारा पूरा डिटेल में होगा। You will actually be learning a Companies Act of 2013. Yes, perfect. So that is how things are going to be in law. Business law होगा and company law होगा. Company law will be new for you guys because you have just learned company law का basic introduction. You guys have not done in depth. So that is fairly interesting, and scoring also. Law काफी scoring है. Then coming to paper number 3, ये मेरा subject है. I will be taking your entire costing and management accounting paper number 3. Very interesting and very scoring subjects. If you guys have received our notebooks, notebook के पीछे you can see our scores of students who have scored well. So काफी लोग ने 70s 80s score किया होगा in maybe DT or maybe costing. So highly scoring subject, and this is again completely new for you guys. You guys have not done anything as far as costing is concerned. Very interesting, very dynamic, and it's a very real life kind of a chapter. For example, तुमको दिया जाएगा कि मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं इस फैक्ट्री के अंदर, what should be the cost of that product, what should be the selling price. तो कॉस्ट के आगे मुझे एक सेलिंग प्राइस के लिए मार्जिन जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आई एम डूइंग बिजनेस, मुझे प्रॉफिट तो अर्न करना ही है। कॉस्ट के आगे आई विल एड अ प्रॉफिट एंड देन सेट सेलिंग प्राइस। तो तुम एक्चुअली कॉस्टिंग कर रहे हो। सो इफ द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 2 3 4 and 5 स्टेप्स, सो इसका कॉस्टिंग कैसे होगा। अगर मुझे फैक्ट्री को पुणे में बेस करना है तो मेरे कॉस्ट कितने होंगे, मुझे अगर फैक्ट्री को कहीं और बेस करना है तो मुझे कॉस्ट कितना होगा। आई हैव टू ऑल्सो मेक अ डिसीजन कि भाई मुझे फैक्ट्री यहां बेस करना है कि यहां बेस करना है। आई एम मेकिंग अ डिसीजन, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट जो है, आई विल गिव अ स्मॉल इंट्रो। मैनेजमेंट जो है, इट वांट्स डेटा बिकॉज इट हैज टू मेक डिसीजंस. I cannot make a decision in the absence of data for obvious reasons. डेटा कौन देगा? डेटा उनको अकाउंटिंग टीम देगा। अकाउंटिंग टीम के बाद डेटा जाएगा टू अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट who will make a proper presentation of the data कि in a proper format में, because raw data अगर मुझे तुम पूरे महीने का एक्सपेंस, तो मैं उसके क्या करूं, उसका तो मैं उसको प्रॉपर कोलेट करूंगा। आई एम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सो मैं उसको कोलेट करूंगा, एंड दिस refined information I will give to my top management who will make the decisions कि मुझे ये प्रोडक्ट करना है या मुझे वो प्रोडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंपनी में 5 प्रोडक्ट्स है, A, B, C, D and E। उसमें से कौन सा प्रोडक्ट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, कौन सा प्रोडक्ट इज लीस्ट प्रॉफिटेबल।
So why do I find the least profitable product? I find the least profitable product because I may have to discontinue the product because मेरा कैपेसिटी खत्म हो गया. तो मुझे अगर कैपेसिटी खत्म हो चुका है तो मुझे एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है, तो मैं कौन सा डिसकंटिन्यू करूं? तो मैं फाइंड आउट करूंगा कौन सा प्रॉफिट लीस्ट या कौन सा प्रोडक्ट लीस्ट प्रॉफिटेबल है. तो दिस इज हाउ आई मेक डिसीजंस. अनलेस सी आई कांट रैंडमली सेट चलो बी प्रोडक्ट बंद कर दे. व्हाट इफ बी प्रोडक्ट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल? तो मैं बहुत नुकसान करूंगा. So I will need to ensure कि I will need to have all the data according to all the product profits, and this data will be given to me by management accountants. That is what we'll be learning in costing. Very important. It's a very bright career option as well. I was myself working in the costing department where I started my career. So I was working in a BPO. It was a service center, service company. It was providing services, back-end office था, and we used to do the entire costing of all the processes. मतलब कोई process data manage कर रहा है, कोई प्रोसेस आउटबाउंड कॉल्स कर रहा है बिकॉज वो बीपीओ है, कोई प्रोसेस रिसर्च कर रहा है, तो मैं उन सारे प्रोसेस का डेटा निकाल के उनका रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स फाइंड करता था. वेरी इंटरेस्टिंग. जिसको नंबर क्रंचिंग पसंद है, जिसको नंबर्स पसंद आते हैं, लाइक फिगर्स, एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी, परसेंटेज फाइंड करना, एक चीज चेंज करोगे तो उसका इंपैक्ट किधर किधर जाएगा, उसका कंप्यूटेशन, ऑल दोस थिंग्स यू विल लर्न इन योर पेपर नंबर 3 कॉस्टिंग. अगेन अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. इसमें भी 15 मार्क और का थ्योरी आ सकता है. थ्योरी. So in the previous attempts theory was fully optional, but now we are seeing that questions के अंदर भी theory कभी कभी पूछ लेते हैं उन लोग. That makes it important to also learn the theory along with the practical side of the subject. Is that correct? That is costing. Again, like 100 mark paper, highly interesting and highly scoring as well. अब तक मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मुझे बताओ. बताइए. किधर चला गया चैट्स? हाँ, यस सर, बराबर, ठीक है. सो दैट मेक्स 3 सब्जेक्ट्स ऑफ आवर ग्रुप 1. देन कमिंग टू टैक्सेशन. अभी इसमें सबका हालत टाइट होता है. क्यों? बिकॉज इट इज अगेन अ वेरी वेरी न्यू सब्जेक्ट और टैक्सेशन इज वेरी वास्ट. एक तो 100 मार्क का सब्जेक्ट, दैट्स ओके, लेकिन टैक्सेशन के अंदर आपको 2 चीजें लर्न करनी है. एक है डायरेक्ट टैक्सेशन एंड एक है इनडायरेक्ट टैक्सेशन. 50 मार्क का होगा डीटी एंड 50 मार्क का होगा आईडीटी. डीटी इज डायरेक्ट टैक्स एंड आईडीटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी. बराबर. सो डायरेक्ट टैक्स इज और इनकम टैक्स. तुमने कुछ इनकम कमाया, उसमें से तुमको कितने परसेंटेज या कितने इनकम पे टैक्स पे करना है और कितना टैक्स पे करना है, दैट यू गाइज विल लर्न इन डीटी. एंड आफ्टर लर्निंग डायरेक्ट टैक्सेशन एज अ सब्जेक्ट, यू गाइज विल बी एबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ प्रॉब्ली योर पेरेंट्स हु आर इनटू जॉब. देखो बिजनेस में थोड़ा डिफिकल्टी होगा बिकॉज यू गाइज विल नॉट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बिजनेस और द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ टैक्स. बट जिसका टैक्स रिटर्न काफी सिंपल है, तुम डेफिनेटली उसका टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हो, स्पेशली फॉर सैलरीड क्लास. सो इन केस समबडीज पेरेंट्स इज हैविंग अ जॉब, ही इज एन एम्प्लॉय समवेयर फॉर एग्जांपल, तो उनके डिटेल्स लेके तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो. उतना आपको टैक्स में नॉलेज मिलने वाला है. Again, it is going to be a mix. It is going to be a mix of a theory as well as questions. Theory आपको पढ़ना ही पड़ेगा because provisions learn किए बिना आप taxable income find नहीं कर पाओगे. You will need to learn the theory, learn the provisions, apply the provisions on the questions and then do the questions. So questions cannot be solved unless आपको provisions पता है. It's a proper mix of theory as well as practical, and very much similar is your GST, your indirect tax. वहां भी आपको पूरा GST का एक्ट सीखना है, आपको प्रोविजंस सीखने हैं एंड वो प्रोविजंस अप्लाई करने हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द GST लायबिलिटी ऑफ कंपनी ने ऐसा किया है, कंपनी ने वैसा किया है, कंपनी ने इतना टैक्स कलेक्ट किया है, कंपनी ने इतना टैक्स पे किया है, हाउ मच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी टेकन, कौन से कंपनीज के लिए कितना जीएसटी का रेट लगता है. यू गाइज मस्ट बी गोइंग टू होटल्स, आपको जीएसटी आता होगा, तो जीएसटी में 2 पार्ट आता है, नॉर्मल सीजीएसटी, एसजीएसटी आपको आता रहेगा. यू विल लर्न ऑल दिस. इसका मीनिंग क्या क्या है, विच पार्ट ऑफ द टैक्स गोज टू द स्टेट, विच पार्ट ऑफ टैक्स गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन से इंडस्ट्रीज आर एग्जेम्प्टेड फॉर एग्जाम्पल,
which industries are given some liberal rates, which industries are given high tax rates, आप ये सब सीखोगे in indirect taxation being GST. So ये अपना होगा पेपर नंबर 4 टैक्स के ऊपर. प्रीत सर विल बी डूइंग GST and Ronak Mehta, he will be doing your direct taxation. DT, DT is Ronak Mehta and IDT being GST is Preet Shah. Yes, so group 1 का अपना सब्जेक्ट्स क्लियर हो चुका है. 100 मार्क का ईच पेपर, दैट मेक्स इट 400 मार्क्स फॉर द फर्स्ट ग्रुप. यहां तक एनीबडी हैज एनी क्वेरीज, मेरे को बोल दो चैट बॉक्स पे एंड आई विल एड्रेस इट इफ एनी. यू हैव एनी क्वेरीज? नो क्वेरीज? ओके, नो क्वेरीज. समीरा सेज नो, अनन्या सेज नो. वेरी गुड. चला, अनुज सेज नो, हर्षिका सेज नो. ओके, चलो. देन कम्स टू ग्रुप 2. ग्रुप 2, ओके. इन द ओल्ड कोर्स बीइंग 2018 के पहले ग्रुप योर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स दोनों एक सब्जेक्ट ही मर्ज था. देयर वाज नो ओनली सॉरी, आपका जो पेपर नंबर 8 दिखाई दे रहा है एफएम एंड इको, हाँ, एफएम एंड कॉस्टिंग वाज मर्ज्ड एंड ग्रुप 2 में सिर्फ एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट एंड ईआईएस था. सो देयर वर 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1 एंड देयर वर 3 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 2. अभी दे हैव स्प्लिट कॉस्टिंग एंड एफएम. कॉस्टिंग 100 मार्क का किया है, एफएम और इको भी 100 मार्क का किया है. दैट इज अ चेंज फ्रॉम 2018 एंड ऑनवर्ड्स. सो ऑब्वियसली ओल्ड कोर्स तो भी निकल चुका है. कमिंग टू ग्रुप 2, एडवांस अकाउंट्स. नाउ एडवांस अकाउंट एज द नेम सेज, यहां पे तुमको इन डिटेल में डिस्कस होगा कंपनी अकाउंट्स. एडवांस अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स आर ऑल रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट्स ओनली. You guys have done company accounts in your CA foundation, where you guys had done issue of shares, issue of debentures, issue of preference shares, I believe. ये 3 chapters थे क्या तुमको? I think, if I'm not wrong. बताइए. Yes, so तुमको issue of shares में वो सब होगा. Share application, your first call, allotment, then there used to be some calls in arrears, advance calls. फिर वो कॉल्स ये तुम फोरफिट कर देते, फिर फोरफिट किया हुआ शेयर्स तुम वापस री इश्यू कर देते. याद है? मेनी स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर काफी डिफिकल्ट था. मैक्सिमम स्टूडेंट नॉर्मली ड्रेड दिस चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स. हाँ, डरो मत, ये पूरा एप्लीकेशन तुमको सीए इंटर में इतना इन डेप्थ नहीं है, बट यू विल नीड टू हैव दैट बेसिक नॉलेज बिकॉज सम्स विल नॉट बी ओनली इश्यू ऑफ शेयर्स. सम्स तो बड़े बड़े होंगे, वो बड़े बड़े सम्स के अंदर देयर कुड बी अ ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर इश्यू और शेयर फॉरफीचर. सो तुम लोग को एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उसके बेसिक्स याद करने होंगे. यस, सो दैट इज हाउ कंपनी अकाउंट्स का एप्लीकेशन आएगा इन एडवांस्ड अकाउंट्स. देयर विल बी चैप्टर्स लाइक अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, देयर विल बी चैप्टर्स लाइक लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, there will be chapters like ESOPs. ESOP तुमको पता नहीं होगा क्या है, but if you guys read Economic Times and all, you must have heard कि ये कंपनी ने ESOPs issue किया है, ESOPs buyback किया है. ESOP is Employee Share Option Plan. So वो तुम like सीखने वाले हो. All these things you guys are going to learn, in advanced accounts. There is a chapter called Consolidation of Accounts. जब भी तुम्हारा एक सब्सिडरी कंपनी होगा, जब भी एक होल्डिंग कंपनी होगा, उसके सब्सिडरीज होंगे. So how will So, for example, what do you mean by holding and subsidiary company? अभी Tata Sons, if you guys have heard, Tata Sons is a holding company. उसके अंदर there is Tata Motors, there is Tata Capital, Tata Steel. All these are subsidiaries of the holding company of Tata Sons, for example. तो Tata Sons का accounting कैसे होगा? Where I consolidate every subsidiary. All those things will come in advanced account. So जो accounting, जो first group में accounts है, वो कंपैरेटिवली बेसिक होगा. सिंस द नेम इज ऑल्सो एडवांस्ड अकाउंटिंग, दिस इज अ लिटिल मोर एडवांस्ड लेवल ऑफ अकाउंट. सो तुम्हारा नॉलेज इसमें और थरली टेस्ट होगा एज फार एज कंपनी अकाउंट्स इज कंसर्न. दिस अ होल न्यू फॉर्मेट ऑफ हाउ फाइनल अकाउंट्स इज डन इन केस ऑफ लाइक कॉर्पोरेट्स. देयर इज नो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसका एक अलग फॉर्मेट बनता है, वर्टिकल फॉर्मेट, और तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्टिकल फॉर्मेट में ही प्रेजेंट करना पड़ता है. ऑब्वियसली दैट यू गाइज विल लर्न वंस वी स्टार्ट एडवांस अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स के लेक्चर्स. दैट्स माय एडवांस्ड अकाउंट. एडवांस अकाउंटिंग विल बी टेकन बाय भाविक चोकसी. वो सीए फाइनल भी करते हैं यहाँ पे. सो ही विल टेक एडवांस अकाउंट, दैट इज पेपर नंबर 5 ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर. देन कमिंग टू ऑडिट एंड एश्योरेंस, one of the areas of a concern for many students,
क्यों? बिकॉज ये एक प्योरली फुल्ली थियोरी सब्जेक्ट है, जिसको मगअप करना बहुत इजी आता है, या फिर जिसको प्रेफरेंस है टुवर्ड्स अ थियोरी सब्जेक्ट, थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ही विल लाइक और शी विल लाइक ऑडिट एंड एश्योरेंस. इट्स कंप्लीटली थियोरी. इसमें कोई भी पार्ट सम्स का नहीं है. यू विल नॉट हैव एनी क्वेश्चन जब तुमको सॉल्व करना है. एवरीथिंग इज थियोरी. देयर इज नो क्वेश्चन व्हाटसोएवर. केस लॉज भी नहीं होंगे. इट्स प्रॉपर लर्न, मगअप, memorize and produce in the paper. So a tricky paper because you will never be able to know कि scoring कैसे होगा इसके अंदर. Sometimes the scoring is good, sometimes the scoring is less. काफी जन का scoring इसमें in higher 40s and lower 50s आता है. So it is because of lack of practice या फिर inability to express what you know. आता सबको है. It's a very general subject, but there is a knack of writing this subject and scoring well also. Again, will be discussed in detail. Our faculty will guide you as to कैसे पेपर लिखना है, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, and what things to keep in mind for scoring well and not just passing. There is Akash sir who does audit and assurance. He is with us for the past couple of years, past couple of attempts. He has been doing audit since a very long time. He will be taking care of your audit. Again, it is a 70 mark subjective paper, फुल थ्योरी, एंड 30 मार्क तुमको एमसीक्यूज आएगा. सो अगेन तुमको एमसीक्यूज पढ़ना पड़ेगा. दैट इज अगेन एन एरिया जहां तुम्हारा स्कोरिंग अच्छा हो सकता है, because so if your answer is correct you get full marks. There is no marks deduction unless your answer is wrong. Again, it will be tricky. It is not as easy as it sounds. So with time तुमको enough practice दिया जाएगा for MCQs as well. That's paper number 2. Again a 100 mark paper. Then there is EIS and SM. Now again this looks like one paper, लेकिन तुमको इसमें दो सब्जेक्ट सीखने पड़ेंगे. EIS and SM. EIS will be 50 marks and SM will again be 50 marks. What is EIS? EIS is Enterprise Information System. Completely technical, IT, info technology. यहाँ पे you will learn how data is stored inside a computer. What is cloud computing? सर्वर्स कैसे प्रोसेस करते हैं, कंप्यूटर्स के हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स क्या है. प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट. अगेन तुमको ये पूरा मगअप करना है, बिकॉज टेक्निकल्स में इतना स्ट्रॉन्ग विदाउट नोइंग कंप्यूटर के अंदर क्या है या बाहर क्या है, इट इज मोर और लेस अ मगिंग अप सब्जेक्ट. अनफॉर्चुनेटली तुमको मगअप करना है, बिकॉज देखो इन लॉ क्या है, इट इज मे बी लॉजिकल. आपको लॉ सीखना है, वो याद करना है. EIS इज वेरी टेक्निकल. तुमको उसको, और वो जनरल भी नहीं है. मतलब अब ओके, तुमने 12th में OC किया होगा. OC क्या, O&M क्या बोलते हैं उसको, OCM. हैव यू गाइज और डू यू गाइज रिमेंबर OCM? प्लीज टेल मी. यस या 12 भूल गए, बहुत टाइम हो गया इसलिए नहीं याद है. सोल प्रोप्राइटर, बराबर. सो OCM, कैन यू एसोसिएट द फैक्ट कि OCM काफी जनरल था. मतलब अगर तुमको आंसर पूरा नहीं, तुम कुछ ना कुछ फेकम भाग कर सकते हो. एकदम देसी लैंग्वेज आई एम यूजिंग. बहुत तुम फेकम भाग कर सकते हो, बराबर. हाँ. सो दिस इज अ वेरी जनरल सब्जेक्ट, बट EIS जो है एज अपोज्ड टू जनरल सब्जेक्ट, ये बहुत टेक्निकल है. तो अगर तुमको आंसर आता है, सो यू विल बी एबल टू राइट एन एंटायर पेज बिकॉज यू नो द आंसर. बट इफ यू डोंट नो द आंसर, यू कांट बीट अराउंड द बुश. एज सिंपल एज दैट. वेरी वेरी टेक्निकल. तो आपको अगर कुछ चीजें आती है तो आती है. इफ यू डोंट, यू हैव टू लीव द पेपर ब्लैंक बिकॉज आपको नहीं आता है. यू कांट मेक अप समथिंग. इसके अगेंस्ट SM जो है वो कंप्लीटली उल्टा है. SM इज वेरी मच सिमिलर लाइक योर OCM. इट इज मैनेजमेंट. तो योर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट शुड बी द लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप स्टाइल्स कैसे होते हैं कंपनीज में, व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. ऑल दीज थिंग्स आर कंपैरेटिवली जनरल. तो अगर आपको पूरा आंसर नहीं आता है, तुम काफी कुछ खुद से भी लिख सकते हो. सो SM is 50 marks and EIS is 50 marks. EIS will be taught by Akash sir. So Akash will do audit as well as EIS. Again, he's been doing that since the past couple of years at Benchmarks. So he teaches audit and EIS both. For SM, we have like a faculty Goldie sir. Now Goldie sir stays a little far, तो अगर lectures offline होंगे, so I have to check if he can travel all the way from Virar. वो विरार में रहते हैं, वो काफी लंबा है. So if he has the time, he'll come, for the lectures here. If he
cannot travel from Virar to Andheri, then we'll figure out कैसे होगा, but generally he travels. एक बैच में उसने ट्रैवल किया अंधेरी में, so I don't think it should be a problem. But just in case he does, so SM is done by Goldie sir. Goldie sir ने भी काफी बैचेस किए हैं at benchmarks, 50 marks EIS and 50 marks SM. SM, as I said, very general, and EIS is extremely technical. So in our opinion, the scoring is more in SM and the scoring is less in EIS. लेकिन तुमको उसका स्प्लिट नहीं मिलता, तुमको एज अ होल 100 में से 50, 60, 70 जो है वो ऐसा आता है, तुमको स्प्लिट समझता नहीं है. बट जिसका मगिंग अप इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन डेफिनेटली स्कोर वेल इन EIS, बिकॉज तुमको एक बार वो टेक्निकल वर्ड्स आ गया, तुमने पेपर में लिख दिया, सो इट इज मोर देन इनफ. अगेन, as lectures commence, the faculties will guide you guys as to how to write papers, क्या papers में examiners देखना चाहते हैं to give you marks, what is the one thing that they're looking out in your solved papers. That is how we will help you guys to write the papers. That's EIS and SM, paper number 7 of group 2. So अब तक तुम लोग को लगता होगा that we have done 7 papers, correct है. papers अपना 7 डिस्कस हुआ है, बट जो अपना सब्जेक्ट्स है पढ़ने वाले वो है 9. अकाउंट्स इज 1, लॉ इज 2nd, कॉस्टिंग इज 3rd, टैक्सेशन के अंदर देयर इज डायरेक्ट टैक्स 4, देयर इज जीएसटी 5, दो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स है. देन देयर इज एडवांस अकाउंट्स 6, ऑडिटिंग इज 7, EIS इज 8 एंड SM इज 9. तो आपको 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने, लेकिन पेपर्स सिर्फ 7 दिखाई दे रहे. देन कमिंग टू पेपर नंबर 8, अगेन पेपर 8 है लेकिन डिविजन्स 2 है. वन एस्पेक्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज 60 मार्क्स, एंड योर इकोनॉमिक्स, दैट इज 40 मार्क्स. सो आपका FM इज मोर अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनीज इक्विटी कंटेंट कितना है तो उनके कैपिटल में, डेट कंटेंट कितना है कैपिटल में, what is how the companies analyze their various ratios, मतलब what is the profitability ratio, what is the debt equity ratio, what is the acid test ratios. There are different ratios you guys will learn to read the balance sheet. मतलब ये FM सब्जेक्ट करने के बाद जब भी आप एक बैलेंस शीट देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स में या कोई मैगजीन में, तुम लोग को बैलेंस शीट देके तुमको एक रफ आइडिया आएगा एज टू हाउ फाइनेंशियली स्ट्रांग अ बैलेंस शीट इज. उसका डेट कितना है, उसका लायबिलिटीज कितना है, डेट के सामने इतना लायबिलिटीज है, सो इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग. इज द कंपनी वेरी स्ट्रांग ऑन वैल्यूएशन, इज द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी वेरी गुड, सेल्स इतना है तो प्रॉफिट्स इतना है, रेशियो क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल. ऑल दीज थिंग्स ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वन मोर एग्जांपल कैन बी, अगर एक प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के लिए इज इट वायबल, मतलब इज इट फाइनेंशियली फीजिबल. तो इफ आई एम अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू बिल्ड अ मेट्रो, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेने के पहले आई हैव टू इवेल्युएट वेदर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फाइनेंशियली फीजिबल और नॉट. बराबर. तो आई विल हैव टू बजट कि पूरे 10 साल में इतने रेवेन्यूज होंगे, इतना रेवेन्यू अर्न करने के लिए मैं इतना कैपिटल इन्फ्यूज कर रहा हूं. So is it a good proposition or not? इतना कैपिटल मेरे को इन्वेस्ट करना है आज. Okay, have you guys done time value of money in maths, CA फाउंडेशन? पब्लिक डर गया होगा मैथ्स का कोई चैप्टर सुन के. डरो मत, मैथ्स का चैप्टर्स या मैथ्स का सब्जेक्ट तुमको CA फाउंडेशन में, आई मीन CA इंटर में नहीं है. So if you guys have learned time value of money, you guys will know the basics कि आज का वैल्यू ऑफ 100 रुपया एंड एक साल बाद का 100 रुपया will be different because of inflation and value of money. Yes. So considering time value of money, is it making sense for me to accept this proposal today? Because capital investment तो आज होगा लेकिन revenue आएगा 10 साल में. So आज अगर मेरा capital investment 10 करोड़ है and मुझे revenue 10 साल के बाद 12 करोड़ आएगा, तो कोई बोलेगा कि 12 करोड़ is more than 10 करोड़, तो अच्छी बात है. अरे बट 10 करोड़ का वैल्यू 10 साल बाद तो 20 करोड़ हो जाएगा, तो मेरे को 25 करोड़ चाहिए तब जाके it is financially feasible. Are you getting my point? मेरे को इतना ही FM पता है, तो मैं FM नहीं पढ़ाऊंगा, बट बेसिक्स ऑफ FM आई नो. हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली फीजिबल है या फाइनेंशियली फीजिबल नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी लर्न्ड इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज
प्रीडोमिनेंटली a practical subject. आपको formulas लर्न करना है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है एंड सम्स आएंगे. सो मेजोरिटी ऑफ FM इज गोइंग टू बी क्वेश्चंस ओनली, लाइक कॉस्टिंग. क्वेश्चंस होगा, सॉल्व करना है. So that is your FM as a subject. Then coming to FM is taught by Harsh sir. Harsh sir teaches FM. He has taken FM in past couple of batches. So all our faculty जो आपको prospectus में नाम है, you must have got a prospectus as a soft copy. All our faculties which are there in prospectus, they have all been a part of benchmark for the past couple of years and couple of attempts. So no need to worry whatsoever. So FM will be done by Harsh sir. शाह नहीं, उनका सरनेम आर से कुछ है. हाँ, सो हर्ष सरनेम इज डिफरेंट, आई थिंक उनका आर से कुछ सरनेम, कोई बड़ा सरनेम है, आई ऑल्सो फॉरगेट. सो हर्ष इज गोइंग टू डू FM. एंड कमिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज 40 मार्क्स. अभी इको तुमने 12th में किया हुआ होगा, इको तुमने CA फाउंडेशन भी किया होगा. सो यू नो व्हाट इकोनॉमिक्स इज. So basics of economics will be more or less very similar to what you guys have learned. One part macro, one part like your micro. There is no BCK. जो आपने BCK किया था in CA Foundation, there is no BCK at inter CA stage. So economics is not very difficult. Taught by Hiren sir. Again, Hiren sir has been with us, I think, since 2014 or 15. वो last 5-6 साल से हमारे पास eco पढ़ा रहे. So one of the good faculties that we have and who was with us for a long time. So Hiren sir is going to teach economics. Again, 40 marks, and eco will be a fully theoretical paper. It is no questions, as you guys must have done or seen in CA Foundation and CA your 12th. कि eco तुम्हारा sums नहीं होंगे इसके अंदर, statistics काफी होगा, but उसके अंदर तुम्हारा sums नहीं होंगे. It's a pure theory paper. So this is how your like इस थियरी से आपको मगअप करके ही आपको, बट इको इज नॉट एकदम बाय हार्ट बिकॉज आपने बहुत बार किया हुआ है, तो आपको काफी कुछ पता होगा. यस, सो ये हो गया अपना ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट्स. नाउ बिफोर वी गो अहेड, एनी क्वेरीज दैट यू गाइज हैव बिफोर वी गो अहेड अबाउट एनी सब्जेक्ट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू गेटिंग अ रफ आइडिया एज टू व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू लर्न इन एवरी सब्जेक्ट? अनन्या सेज यस, अनुज सेज यस. सुन के डर लग रहा है, मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है? हाउ यू गाइज गेटिंग द फील ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स? या सब बाउंसर जा रहा है? पॉसिबिलिटी? आई डोंट थिंक बाउंसर बिकॉज आई एम बीइंग वेरी जनरल. सो फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग द सब्जेक्ट्स एंड इट्स कंटेंट्स, या डर लग रहा है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, क्या हो गया? सब टेंशन में लग रहा है. Am I audible? अच्छा, अनन्या says yes it's nice. यार बाकी लोग किधर है? देखो लेक्चर में भी ऐसा बोलना पड़ेगा, तुम लोग शांत नहीं बैठ सकते हो ऐसा. आई विल कंटिन्यूसली कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, आई विल आस्क, आई हैव टू सी आंसर्स. जब तक मेरे को आंसर नहीं मिलता है तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो टाइप तुमको करना ही पड़ेगा. ऋषि सेज इंटरेस्टिंग. बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? अनुज, समीरा, बताइए समझ में आ रहा है व्हाट्स हैपनिंग? अनुज सेज इंटरेस्टिंग. बहुत भाव खाने के बाद अनुज ने फाइनली इंटरेस्टिंग बोल दिया है. अनुज वाज स्लीपिंग आई थिंक. समीरा सेज लिटिल नर्वस. टेंशन मत ले, ठीक है. ये अपना हो गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स. अनुज सेज नो. अरे मजाक करो, मैं तो टेंशन मत ले अनुज, मैं ऐसा टाइम पास करता हूँ लेक्चर के बीच में. देन पासिंग क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट. पास कैसे होना है भाई? एंड एक दिन तुम स्टार्टिंग से ही जोड़ लो, तुमको सिर्फ ये टारगेट नहीं करना है पासिंग, यू हैव टू स्कोर एग्जामिनेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स. ऐसा फालतू में 40 मार्क का टारगेट नहीं रखना है. आई एम जस्ट गिविंग यू पासिंग क्राइटेरिया. ये तुम्हारा टारगेट नहीं होना चाहिए. टारगेट शुड डेफिनेटली बी 60 एंड मोर देन 60, प्रॉब्ली इवन 70. नाउ ग्रुप 1, योर ग्रुप 1 में तुमको टोटली 200 मार्क्स चाहिए. यू हैव टू स्कोर अ टोटल ऑफ 200 मार्क्स इन द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 4 कंबाइंड. लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, यू हैव टू स्कोर 40 इन ईच सब्जेक्ट. तुमको समझो अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड लॉ में 80 आया, दैट मेक्स इट 240. एंड तुमको अगर टैक्स में 20 मार्क आया तो 200 के ऊपर चला गया, 260 हुआ है तुम्हारा. 80 प्लस 20 इज 260, आराम से पास हो गए हो. लेकिन तुम्हारा डीटी में 40 के नीचे तो पूरा ग्रुप फेल. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ये समझा क्या?
So you have to score 40 to pass in individual subjects, but then you have to score a total of 200 marks to clear that group. लेकिन if you score 60, I mean अगर किसी का ग्रुप क्लियर नहीं होता है और अगर उसको कोई सब्जेक्ट में 60 या मोर देन 60 है, तो उसको सेकेंड अटेम्प्ट में वो पेपर, इंडिविजुअल पेपर नहीं देना है. दैट्स कॉल्ड एग्जेम्पशन. इज दिस क्लियर? एग्जेम्पशन का रूल्स मैंने क्या बोला वो समझा क्या? 40 एंड 60 एंड 200 का रूल. हाँ. सो इन ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन स्कोर्स 55, 55, 55 एंड 38, बराबर, सो उसका तीनों सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन नहीं है और उसको एक सब्जेक्ट में 40 के नीचे है, तो ही विल हैव टू गिव द एंटायर 4 सब्जेक्ट्स अगेन, अनफॉर्चुनेटली. ये समझा? हाउ मेनी पेपर्स कैन वी क्लेम एग्जेम्पशन? ऑल. मतलब जितना सो इफ यू हैव स्कोर्ड 60, 60, 60, पहले बहुत साल पहले एक रूल था कि 2 में ही क्लेम कर सकते, वो अभी ऑफ लेट को चेंज हुआ होगा, तो यू कैन टेक ऑल 3, अदरवाइज इट्स 2. यस. सो अगर 60 स्कोर किया है एंड तुम्हारा अगर ग्रुप में क्लियर नहीं हुआ है फॉर वॉट एवर रीजन, सो दैट इज योर एग्जाम्पशन एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड एग्जाम्पशंस आई थिंक अप टू 2 or 3 अटेम्प्ट्स. सो आपको 2-3 अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करना ही पड़ेगा to have the exemption का validity. Yes, same thing for group 2. Again आपको 40, 40, 40 स्कोर करना है एंड टोटल आपका होना चाहिए 200. So if you score again, okay, or other way around, अगर तुम्हारा स्कोर है 45, 45, 45, 45, so can I say you have cleared individually all subjects? तुमको हर एक में 40 के ऊपर मिला है. ये समझा मैंने क्या बोला? So if you score 45 in each subject, 40 तुम्हारा स्कोरिंग है, तुमने स्कोर किया 45, तुमने स्कोर किया 48, तुमने स्कोर किया 47, तुमने स्कोर किया 49. चलो. यस. सो सिंस एवरी स्कोर इज 40 एंड अबव, यू आर डेफिनेटली क्लियर्ड एवरी सब्जेक्ट. बट हैव यू क्लियर्ड द ग्रुप 2? द आंसर इज नो, बिकॉज टोटल ऑफ ऑल दिस इज नॉट 200. टोटल कितने आता है? 5 and 2, 7, 7 and 3, 10 and 1, 11. I think total is 189 if I'm not wrong. हाँ, तो तुमको टोटली 200 मार्क्स स्कोर करना है एंड तुमको हर एक में 40 स्कोर करना है. ये समझा? हाँ. यस. नाउ द वेरी कॉमन क्वेश्चन यू गाइज हैव, सर एक ग्रुप देना चाहिए कि 2 ग्रुप देना चाहिए? बराबर. तो स्टार्टिंग में सब लोग जोश में होते कि 2 ग्रुप देना है और 2 ग्रुप देना ही चाहिए. But then once the exams come near, जैसे अभी the exams are very near for the May 22 batch, so the exams are very near. अभी like Feb तो खत्म हो गया almost, like खत्म होने आ गया है. So when the exams come near, जब तुमको आइडिया आता है कि हमारा इतना पोर्शन पढ़ना बाकी है, that is when you start doubting कि should I give one group, should I give both the groups? I'll tell you the advantage of giving both groups together. समझो आपका ग्रुप 1 में it was strong group and you have scored and you have scored 215 in group 1. बराबर. आपने 215 स्कोर किया है ग्रुप 1 में and you have obviously cleared with 40 in each as well. And if you have scored 189 in group 2, so ये जो तुम्हारा 15 मार्क का सरप्लस है in group 1, ये समझा? 15 मार्क का सरप्लस कहां से है? 200 is the minimum passing requirement. You have scored 215. This 15 marks of excess or surplus can be used. They can be used to offset your deficit of 11 marks in group 2, and you can clear both the groups using the 15 extra marks of group 1, and that is called set off. ये समझा? Your group 2 deficit of 11 marks is set off or is offset by the 15 marks of surplus sitting in group 1. Is this set off clear? This is the main advantage of giving both the groups together. तुम बोलोगे मैंने अगर ग्रुप 1 दिया नवंबर में 15 मार्क का सरप्लस के साथ, कैन दैट 15 मार्क्स बी यूटिलाइज्ड फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट का 11 मार्क शॉर्टेज? द आंसर इज नो.
सेट ऑफ क्लेम करने के लिए तुमको एक ही अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप देना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली. सो दैट इज हाउ सेट ऑफ वर्क्स. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज एनकरेज गाइज टू गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, ताकि अगर कोई ग्रुप में 19-20 हो गया तो दूसरा ग्रुप तुम्हारे डेफिसिट को खींच सकता है. इज दिस क्लियर ऑफ सेट ऑफ? एनी क्वेरीज? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द सेट ऑफ, हाउ इट वर्क्स? नो सर, नो सर, वेरी गुड. नो सर, अच्छी बात है, ठीक है. देन आई क्विकली टॉक अबाउट आर्टिकलशिप. इसमें फ्रैंकली बहुत दूर है, बिकॉज आपको आर्टिकलशिप के लिए सीए इंटर क्लियर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 ग्रुप. सो दैट्स 1 year हेंस. लेकिन जस्ट अ स्मॉल इंट्रो अबाउट दिस, दैट वंस यू क्लियर एनी ग्रुप ऑफ योर इंटर सीए, you are eligible, you become eligible to start your articleship. If you ask my advice, I would advise ki your articleship, you should start your articleship after clearing both the groups. Reason, once you clear one group and if you start articleship, तुमको वापस सेकेंड ग्रुप पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. आर्टिकलशिप के टाइमिंग्स आर फ्रॉम 10 और 11 AM अप टू 7 और इवन 8 PM समटाइम्स. तो आपका पूरा दिन आर्टिकलशिप में जाएगा और आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. प्लस यू विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन आर्टिकलशिप रिलेटेड वर्क. सो तुम्हारा फोकस आधा पढ़ाई पे होगा और आधा आर्टिकलशिप पे होगा. सो आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि अगर तुम्हारा एक ग्रुप ही क्लियर हुआ है, वेट, क्लियर सेकेंड ग्रुप ऑल्सो एंड देन ओनली स्टार्ट आर्टिकलशिप अफ्रेश, जहां तुमको पढ़ाई का जरूरत नहीं है. वरना पढ़ाई आर्टिकलशिप दोनों एक साथ में जगल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो माई एडवाइस इज दैट, बट यस, इफ यू आर वांटिंग टू स्टार्ट आफ्टर क्लियरिंग वन ग्रुप, यू आर एलिजिबल. ICAI गिव्स दैट परमिशन. नाउ आर्टिकलशिप किस किस कंपनीज में होता है एंड व्हाट रोल्स यू गेट टू डू इन आर्टिकलशिप फर्म. यू गेट टू वर्क इन वेरियस फील्ड्स ऑफ ऑडिट. If you guys remember, तुम्हारा सब्जेक्ट नंबर पेपर नंबर 6 is audit and assurance. This subject will teach you कि कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कैसे करते. चेकिंग इज कॉल्ड ऑडिटिंग. मतलब आपने इतना अकाउंट्स सीखा होगा at inter CA stage that you guys will go to client's office, you guys will have access to their books of accounts and you guys will check or audit their books of accounts कि they have followed the accounting standards or not, they have followed the accounting principles or not. All these things you guys will check and that's called auditing. So audit है या फिर taxation है. You guys have learned tax as well. Compliances मतलब अगर कंपनी को शेयर इशू करना है, so how many permissions it should take, which forms it should file with the ROC. ROC is Registrar of Companies. सो ROC में कौन सा फाइलिंग करना है, नोटिस किस किस को देना है, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास करवाना है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, you want ordinary resolution, you want a simple resolution, you want a special resolution. ये सारे compliances का पार्ट भी तुम आर्टिकलशिप में सीखोगे. GST you guys have learned. If some company is doing GST for its clients, तो उनके GST returns फाइल करना. You guys must have learned everything of GST in your GST subject. You will now practically apply your theoretical knowledge and that is how your articleship is done. And there is something called as industrial training as well. After completing 2 years of articleship, you guys are eligible to join industry. अब तुम बोलोगे आर्टिकलशिप क्या है, इंडस्ट्री क्या है? आर्टिकलशिप इज यू ज्वाइनिंग अ सीए फर्म. एक फर्म है जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पार्टनर्स है और उन लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करते हैं. दैट्स a CA firm, practicing firm. Industry is Tata Motors, like Reliance, Jio, ये सब कंपनीज है. 2 साल करने के बाद तुम इंडस्ट्रियल में भी विजिट कर सकते हो एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकलशिप. इट इज एन ऑप्शन. सो यू मे स्टॉप योर आर्टिकलशिप, स्टॉप एज इन टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर CA firm and join industry. That is also counted as articleship experience for eligibility of giving CA final. तो CA final apply या CA final देने के लिए you have to be eligible and for eligibility you have to complete 2.5 years minimum of articleship और उसके बाद ही तुम्हारा attempt आएगा. So ideally speaking, your attempt of CA inter is in November 22. बराबर.
नवंबर 22 के 2.5 साल बाद, दैट इज नवंबर 23, नवंबर 24 एंड मे 25, बराबर। तो मे 25 में आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू होगा, तो वो फिलहाल बहुत दूर है, इसलिए वी आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम मच in on articleship and things about that. And then you are as we discussed, you are eligible to give your CA final after 2.5 years of continuous articleship. You can't take a break in between. So वैसा articleship तुमको करना पड़ेगा. That is how articleship is going to be. Any queries or questions regarding articleship? बताइए. But frankly तुमको अभी it shouldn't be of any prime concern to you. Your primary focus should only be classes, studies and getting the CA inter out from your head, as in exam देके. No queries, no sir, no queries. Any queries बताइए articleship के ऊपर? No. Very good. Then coming to early bird and regular batch. Now देखो तुम लोग तो early bird batch में हो नहीं. Early bird का the only advantage and a big advantage of early bird batch is the fact that these guys have started 1 month, almost 30-40 days before you guys have started, or you guys will start from tomorrow. So early bird Jan के first week में चालू हुआ था अपना. So those guys are going to have an advantage of time. उनका portion खत्म होगा by the end of July और last week of July, and तुम्हारा portion खत्म होगा 1 महीने के बाद, that is 31st of August. Content is the same, coaching is the same, everything is the same. It is just that उनको 1 महीना ज्यादा मिला है to revise, and I'll be honest, that is a very big advantage. Does not mean कि अगर तुम लोग का 1 month वेस्ट हुआ है तो तुम लोग क्लियर नहीं होगे. इट इज जस्ट कि तुमको थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा एज फार एज कंपेयर टू देम, बिकॉज उनके पास 3 महीने है फॉर सेल्फ प्रिपरेशन. दैट इज August, September and October. They have 90 days to revise 11 subjects. अब कोई बोलेगा 8 की 11, अरे 8 तो पेपर्स है, अपन ने स्प्लिट किया ना उसको, तो सब्जेक्ट 11 है कि 9 है कि 8 है? 8 पेपर्स है लेकिन 11 सब्जेक्ट्स. सो दे हैव 90 days. They have 90 days to revise and solve papers for 11 subjects, and you guys will take or will have 60 days. A little disadvantages like situation. Frankly, normal situation में early bird gets 4 months and regular guys get 3 months. But if you remember, तुम्हारा एग्जाम नवंबर के बदले दिसंबर में हुआ है, बराबर क्या? It's December 21, right? हाँ. So ideally क्या होता है? The early bird batch starts in December first week and it ends in June. And the regular batch starts in Jan mid, because results come by Jan if the exams happen in November. 1 month before, simple maths है. So ideally the regular batch starts in the mid Jan, but तुम्हारा mid Feb में चालू है because of your exams being delayed due to COVID, whatever. चलो वो तो हो गया, सो हो गया. So तुम्हारा 1 month loss anyway है ही. तुमको थोड़ा बकल अप करना पड़ेगा, तुमको फिर थोड़ा कम टाइम मिलेगा फॉर सेकेंड रिविजन, बट सिंस यू नो फ्रॉम एडवांस योर एफर्ट्स हैव टू बी अ लिटिल मोर राइट फ्रॉम डे 1, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली. सो 7 months ऑफ कोचिंग तो तुम्हारा होना ही है, बीट अर्ली बर्ड और बीट रेगुलर. प्रिपरेशन टाइम यू गाइज आर गोइंग टू गेट 2 months आफ्टर योर पोर्शन गेट्स ओवर. The additional 2 months time that you guys got, in December after your exams and Jan, frankly, तुमने कुछ खास productive as far as CA inter नहीं किया होगा, because you guys were not having any CA based studies, but those in early bird, their 2 months have been utilized for CA inter studies. Yes, there have been a couple of students who have not cleared CA foundation, so unfortunately they have lost 1.5 month of inter CA, but I personally believe that any time that is invested towards education cannot be called waste. बहुत कुछ सीखा ही होगा उन्होंने. So probably they'll learn again the next, the things after the next attempt once they clear CA foundation. Then तुम्हारा जो mock exams होता है, that mock exam will be taking after your portion gets over. What do you mean by worst case situation? Normally we have 2 mocks.
2 मॉक्स हम कंडक्ट करते, बट तुम्हारे लिए एक मॉक होगा, बिकॉज तुम्हारा टाइम बहुत कम है. इन 2 months वी कांट मैनेज 2 mocks. So 1 mock we will take in the classroom and 1 mock will be for self practice. वो हम क्लासरूम में टेस्ट ले नहीं पाएंगे. उनका शायद अर्ली बर्ड का 2 होगा, बिकॉज दे गेट टाइम 3 months. So वर्स्ट केस सिचुएशन, तुम्हारा एक मॉक क्लासरूम का मॉक मिस होगा, बट देन यू गाइज हैव द टाइम टू सॉल्व इट एट होम बिकॉज पेपर्स विल बी शेयर्ड. That is how early bird and regular batches are different. The difference is only and only time. Yes, and also what we recommend now, अगर जिसको मॉर्निंग में टाइम होगा, अगर किसका कॉलेज का अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है, या फिर अगर तुम्हारा कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर्स ही चल रहे हैं, देन देयर इज अ गुड ऑप्शन विच पीपल नॉर्मली प्रेफर, दैट जो हमारा अर्ली बर्ड बैच में लास्ट मंथ में जो पोर्शन हुआ है, वी आर डूइंग डीटी एंड एडवांस अकाउंट्स इन अर्ली बर्ड बैच एज ऑफ नाउ, एज आई स्पीक, उनका लेक्चर चालू है. सो वॉट एवर कंटेंट हैज बीन डन टू द अर्ली बर्ड गाइज, अगर तुमको अपना प्रिपरेशन स्पीड अप करना है, तो वो लेक्चर्स के बैकअप यू गाइज कैन व्यू इन द मॉर्निंग्स. तुमको एवरी डे 2-2 ढाई घंटा देखना है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 months तुम्हारा वो सब कवर हो जाएगा. दिस इज एन ऑप्शन, नॉट अ कंपल्शन. ये एक ऑप्शन है स्पेशली फॉर दोज हु डोंट हैव कॉलेज कमिटमेंट्स मच इन द मॉर्निंग्स, एंड जिसको अपना स्टडीज का 1 month सेव करना है. सो इफ यू गाइज व्यू द लेक्चर्स थ्रू आवर एप्लीकेशन इन द बैकअप इन द मॉर्निंग्स, देन तुम्हारा जो 1 month एक्स्ट्रा है अगस्त का, दैट कैन बी सेव्ड. दिस इज जस्ट एन ऑप्शन. तो वो जिसको ऑप्शन चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी विल हेल्प यू कि कैसे उसको लेक्चर्स देखने हैं. बट इट इज टू सून टू टॉक अबाउट दैट. एज ऑफ नाउ विल ओनली फोकस ऑन द लाइव लेक्चर्स. ये ऑप्शन में तुमको धीरे धीरे एक साथ तुमको मेरे को टेंशन नहीं देना है. सो वील गेट द बॉल रोलिंग. वी विल स्टार्ट लेक्चर्स फ्रॉम टुमारो एज वी हैव कमिटेड, एंड देन धीरे धीरे करके आई विल टेल यू what you guys can do to save some time. That is about the early bird batch. Now this is interesting कि भाई तुम्हारे next 7 months में क्या होने वाला है, कैसे हम लोग लेक्चर्स लेंगे, कैसे हम लोग टेस्ट लेंगे, कैसे आप लोग को परेशान करेंगे हफ्ते हफ्ते टेस्ट लेके. Now lecture timings are going to be 1 to 8. Because mornings you guys have college, I can't have morning lectures because कुछ लोग शायद कॉलेज जाएंगे, कंपल्शन है. कुछ लोग का अटेंडेंस अगर इशू नहीं है कॉलेज में, सो दे आर फ्री इन द मॉर्निंग्स, बट आई कांट हैव मॉर्निंग लेक्चर्स. कोई सिचुएशंस में अगर मेरे को लेक्चर कैंसिल करना पड़ रहा है एंड द फैकल्टी इज फ्री ओनली इन द मॉर्निंग्स, then only in that case I will do a morning lecture and you guys can view that lecture as backup in the evening when you guys are free. I cannot have a single cancellation in your batch because of the time constraints that we have. तो अगर कोई फैकल्टी बोलता है मुझे शाम को बाहर जाना है, मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो गाइज जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 minute. यस, सो कहां थे हम, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया मैं. टेस्ट्स. हाँ, तो अगर कोई फैकल्टी को शाम को लेक्चर लेना नहीं जमेगा फॉर वॉट एवर रीजंस, एंड ही सेज आई एम फ्री इन द मॉर्निंग्स, तो आई कैन नॉट कैंसिल इवनिंग लेक्चर, आई विल डू इट इन मॉर्निंग. एंड जिनको कॉलेज नहीं होगा वो तो लाइव देख सकते हैं, एंड जिनका कॉलेज होगा वो सेम लेक्चर आपको बैकअप के थ्रू दिया जाएगा. आपको शाम को देखना है वो लेक्चर व्हेनेवर यू बिकम फ्री. देन एवरी संडे टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं. ये जो टेस्ट होता है, एवरी संडे वी टेक टेस्ट. आपका जो कंटेंट लास्ट वीक होता है उसी चैप्टर का मैं संडे को टेस्ट रखता हूं ऑन अ कंपल्शन बेसिस. आपको एवरी संडे यू हैव टू स्टडी व्हाट हैज बीन डन इन द क्लास. हम लोग बोलते हैं हमेशा है कि आपको पढ़ाई करना है, लेकिन तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो. हम लोग ये बोलेंगे टेस्ट देना है, तुम टेस्ट देते ही नहीं हो. बट देन यू हैव टू गिव द टेस्ट बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम यू गाइज आर गोइंग टू स्टडी. वन, एंड दूसरा, दैट इज द ओनली टाइम यू गाइज आर गोइंग टू चेक इन राइटिंग कि तुमने जो क्लास में पढ़ा है, तुमने जो घर पे रिवाइज किया है, वो तुमको पेपर पे सॉल्व करने साला आता है कि नहीं आता है.
बिकॉज इंटर सीए में क्या होगा, इट इज नॉट लाइक सीए फाउंडेशन की तुमने 12th में किया हुआ है. सीए फाउंडेशन, इफ यू गाइस हैव सीन, हाफ द सिलेबस इज कॉमन विद सीए फाउंडेशन, हाफ द लाइक सिलेबस वाज कॉमन विद 12th. डू यू एग्री विद दैट? देयर वाज योर डेप्रिसिएशन, बिल रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा था, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, ऑल दीज चैप्टर्स यू गाइस डेफिनेटली हैड इन 12th एज वेल. तो तुमको हवा है क्या नहीं है. मैथ्स भी तुमको 12th में था, इको भी तुमको 12th में था. सो इफ यू हैव नॉट डन राइटिंग प्रैक्टिस, स्टिल यू गाइस कैन मैनेज समथिंग. यहां पे ऐसा नहीं है. क्वेश्चंस आर वेरी यूनिक, दे डोंट हैव अ सेट फॉर्मेट. फॉर्मेट से याद है, तुमको जो 12th में अरे एक और कॉल है, 1 मिनट रुको. सॉरी. हाँ, तो कहाँ थे हम? एवरी संडे टेस्ट पे थे. और क्या बोल रहा था मैं? भूल गया. बट वाज आई सेइंग? एवरी संडे टेस्ट होगा, सिलेबस होगा, तुमको टेस्ट देना होगा. अरे यार, फोन ने बैंड बजा दिया. व्हाट वाज आई सेइंग? 1 to 8 टेस्ट. तुमको पढ़ाई करना है. आई वाज सेइंग समथिंग यार. क्या बोल रहा था मैं? तुम में से किसको याद नहीं मैं क्या बोला था लास्ट में? सब साले सो रहे. टेस्ट्स, एवरी संडे टेस्ट्स. हाँ, आई वाज टेलिंग अबाउट फॉर्मेट. हाँ, मुझे याद है. सो इंटर सीए में चैप्टर्स में एक सेट फॉर्मेट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, तुमने पार्टनरशिप किया है सीए फाउंडेशन में एंड 12th में, बताइए, इज फाउंड योर पार्टनरशिप अकाउंट्स डन, योर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. यस. हाँ, तो उसमें कैसा एक सेट फॉर्मेट था कि देयर यूज्ड टू बी 3 पार्टनर्स, then there is revaluation of asset liability, then the fourth partner brings some capital, फिर तुमको गुडविल रेज राइट ऑफ करना होगा लाइक इन ऑल लाइकलीहुड, देन तुमको प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करना है तुम्हारे पार्टनर्स कैपिटल में, देन तुमको शायद द क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स विल हैव टू बी इन सम प्रोपोर्शन. तो ये एक सेट फॉर्मेट था. इसके ऊपर इसके नीचे कभी नॉर्मली आता नहीं था. बराबर बोल रहा हूं मैं? बताइए, वॉज दिस द सेट फॉर्मेट ऑफ योर पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन? मोर और लेस. एट द मोस्ट कभी पार्टनर कैश में लेके आया गुडविल, या फिर कभी कैश में नहीं लेके आया. बराबर. हाँ. सो दिस इज अ सेट फॉर्मेट. तुमने 2 सम प्रैक्टिस कर लिए ना, योर पार्टनरशिप इज डन. लेकिन इंटर सीए में ऐसा नहीं है. एवरी क्वेश्चन विल हैव सम न्यू थिंग. देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट. देयर विल बी वर्किंग नोट्स and you all need to understand the question fairly, interpret the question and then do sums depending on what question has been asked. So it is not a set format. तुमको प्रैक्टिस की सख्त से सख्त जरूरत है. You will revise at home, fine. तुमको समझेगा, yes. तुमको आएगा, yes. लेकिन सेम थिंग इफ यू वॉन्ट टू राइट ऑन अ पेपर, तुमको डिफिकल्टीज होंगे बिकॉज यू विल नॉट नो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू एंड, स्पीड कितना चाहिए, तुमको कुछ हवा नहीं होगा. सो टेस्ट will help you with that. That is why every Sunday without fail we are going to have tests. Then there is test paper corrections. Yes, this year going forward we are going to have test paper corrected also. तुम्हारा पेपर्स जो है वो तुम यहाँ पे क्लासरूम में सॉल्व करोगे. वी विल करेक्ट दोज पेपर्स फिजिकली. जो लोग क्लासरूम में नहीं देंगे, जो घर से देंगे, दे विल अपलोड द पेपर ऑन द गूगल ड्राइव. आई विल गिव यू गाइस लिंक. वो ड्राइव के थ्रू हम करेक्ट करेंगे एंड वापस वील ईमेल इट बैक टू यू इन नेक्स्ट 2 or 3 days मैक्सिमम, सो दैट यू गाइज नो वेर यू गाइज हैव गॉन रॉन्ग. पेपर करेक्शंस भी विल हैपन फ्रॉम एट आवर एंड. अटेंडेंस रिपोर्ट, लेक्चर्स जो ऑनलाइन रहेंगे, वी विल नो कौन कौन क्लास में है, कौन कौन क्लास में नहीं है. जो ऑफलाइन होंगे उनके आईडी कार्ड्स हमारे पास रहेंगे. सो अटेंडेंस विल ऑल्सो बी टेकन. वी नीड टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग, कौन एब्सेंट है, कौन नहीं है. दैट इज द वे यू गाइज विल बी ऑन योर टोज कि भाई लेक्चर मुझे मिस नहीं करना है. वाई? बिकॉज आजकल के सिचुएशंस में यू गॉट लाइव लेक्चर्स, यू गॉट फेस टू फेस लेक्चर्स एंड तुमको बैकअप लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे. सो यू विल बी टेम्प्टेड कि चलो मैं आज का लेक्चर कल देखता हूं, कल का लेक्चर परसों देखता हूं. ये हुआ था कि नहीं सीए फाउंडेशन में? बताइए.
तुम्हारा बैकलॉग तो कुछ था कि नहीं था? आई एम 100% श्योर बैकलॉग तो रहेगा ही. ये लेक्चर मिस हुआ, वो लेक्चर मिस हुआ. अनन्या सेज यस. बाकी लोग अगर बैकअप्स प्रोवाइड किया होगा क्लासेस ने, वेरेवर यू गाइड हैड जॉइंड सीए फाउंडेशन, फिर बैकलॉग तो होना ही होना है. और जिसने बैकअप प्रोवाइड नहीं किया होगा उनको झक मार के अटेंड करना है लाइव, बिकॉज देयर इज नो बैकअप. यस. सो इन दैट केस बैकअप्स तुमको देखना नहीं है, बिकॉज बैकअप्स इज ओनली एन ऑप्शन. इफ यू गाइज हैपन टू मिस द लेक्चर तो आपको बैकअप देखना है, आपको बैकअप पे के बहाने बैठना नहीं है. सो दैट इज व्हाई आई विल टेक अटेंडेंस रेगुलरली टू एंश्योर यू गाइज आर कमिंग. एंड अगर एक स्टूडेंट इज वेरी इरेगुलर, देन वील हैव टू कॉल द पेरेंट्स एंड इन्फॉर्म देम कि भाई तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो irregular है, he or she is missing the lecture on a regular basis. I will not call them for one lecture bunk or something, but if it happens regularly, we will take some action, unfortunately or fortunately. Then comes MCQ. This is something new. इसका अपन एक डेमो भी देंगे तुम लोग को अभी. MCQs. तो उसमें क्या होगा? Whatever test you guys are giving on Sundays, उसका अपन एक MCQ भी करेंगे. उसका लाइव एग्जाम्पल आई गिव यू गाइज इन सम टाइम. सो यू हैव टू गिव द टेस्ट एज एंड व्हेन द टेस्ट इज लाइक गिवन टू यू. टेस्ट आपको एक टाइम के अंदर ही अपलोड करना है. इफ द टेस्ट इज फ्रॉम 5 PM to 6 PM, तुमको वो टाइम के अंदर टाइम में अपलोड करना है. सर मैं शाम को बिजी हूं, मैं संडे का टेस्ट मंडे को दूंगा. सर मैं संडे को बाहर जा रहा हूं, मैं संडे का टेस्ट सैटरडे को दूंगा, मुझे पेपर ईमेल करो. ये सब नहीं होने वाला. डोंट इवन आस्क मी, आई विल नॉट एंटरटेन. इफ द टेस्ट इज डिजाइंड फॉर 5 PM, द टेस्ट पेपर विल बी शेयर्ड एट 5 PM ओनली. तुम शाम को अवेलेबल नहीं हो तो आई विल नॉट शेयर द पेपर बिकॉज यू गाइज आर नॉट अवेलेबल. तुमको शाम को टेस्ट देना है एक टाइम को, तुमको वही टाइम पे टेस्ट अटेंड करना होगा. आई नीड द प्रॉपर डिसिप्लिन फॉर टेस्ट. दैट इज हाउ थिंग्स वर्क. एंड इसका बेनिफिट्स भी तुम विद टाइम तुमको आइडिया आ जाएगा. जो टेस्ट तुम सॉल्व कर रहे हो उसी टेस्ट का विल गिव यू MCQs. सो वंस यू सॉल्व अ पेपर you will have the same test का MCQs and तुमको अपने results तब का तब मालूम पड़ जाएगा as to where you guys have gone wrong. तुम लोग कहाँ mistakes किए थे, which MCQ went wrong, which question or which questions part has gone wrong and things like that. So that is how we take MCQ का exams as well. I will give you a small demo of how we take MCQs and how we take tests in some time. First let me go through the next couple of points. Then comes mock exams. I discussed this as well. Once your full portion gets over by the end of August, we'll be having mock tests. We have a 40-day test mocks planned. Every paper or every subject will be having a test after 4 to 5 days. So the entire mock will be spread over 35 to 40 days. One paper every 4 days. So आपको 3-4 दिन में पढ़ाई करना है and 4th day को आपको उसका टेस्ट लिखना है. That is how. Will it only be for MCQ subjects or all? I want to have it for all. जो तुम्हारा practical subjects है, accounts 1, accounts 2, costing, FM, taxation and maybe GST also. ये 5 जो practical subjects है उसका definitely MCQs होगा. जो theory है, there is law, audit, EIS, eco, all these are purely theory. Let's see if we can convert that to MCQ. अगर हो सकता है तो we will do it. But practical subjects definitely yes. We have done this in the past batch as well. Yes. Mock exams, as we discussed, we do after your portion completion. Mocks will be, mock means full portion tests. Your full portion test will happen after August. One test every 3 to 4 days, and that's how your entire August and some part of September will be gone in mocks. As I said, lectures will be live, जैसे अभी चल रहा है. Lectures will be face to face. The same thing, you can come in the classroom and the lectures will be in offline mode as well. And backups will be given in case you guys miss some lectures. आज का lecture application पे 1-2 दिन के लिए रहेगा ही, and उसके बाद we will have to replace it because we can't keep all lectures on the application. उतना space in GB हमारे ऐप पे नहीं है. So एक lecture 2-3 दिन तक application पे होगा. In case you want to view it later, you can just inform us. We'll upload the lecture again and you guys will be able to see it whenever you want. Backups. Then generally we have one faculty per subject, as you guys have seen in our
प्रोस्पेक्टस ऑल्सो, हर एक सब्जेक्ट के लिए फैकल्टीज डिवोट कर दिए हैं, एंड वही फैकल्टीज वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे. अ सब्जेक्ट विल जनरली नॉट बी शेयर्ड बाय 2 or more faculties. Our contents will be covering your past papers, your MTPs, RTPs. If you guys have heard, MTP is your mock test papers, and RTP is your revision test papers. Exams के 1 or 2 months पहले ICAR releases MTP and MTP for self practice. वो that will be updated in our content. And chapter wise vivas, ये भी हम बीच बीच में करते हैं. When we have Zoom lectures or when we have lectures from here, when a chapter gets completed, जब एक chapter complete होगा तो उसका I will ask some general questions in one word answers, and मैं उसको 1-to-1 ये होगा. So I will ask one student, he will answer, then the next and the next. ये chapter wise vivas भी we conduct. So once we finish a chapter, we will have a viva, very small, एक chapter का 10 से 15 मिनट. I will ask a handful of students. I will not ask a full question. मेरे को सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पूछूंगा, आपको येस नो ओके थैंक यू में रिप्लाई करना है. दैट इज हाउ वाइवाज वर्क. 1 minute, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे. Yes, so chapter wise vivas भी होगा, so that when a chapter is finished, you guys will be tested कि तुमने क्या सीखा है, तुमको कितना याद है लेक्चर में, तुम कितना लेक्चर में आए थे, तुमने कितना ध्यान दिया लेक्चर में, ये सारी चीजें मालूम पड़ेंगी when we take chapter wise vivas. That is how your next 7 months are going to be. थोड़ा stressful होगा because it is 6.5 to 7 hours of coaching every day with college in the morning. तो अगर कॉलेज तुम्हारा फेस टू फेस चालू हो जाता है तो तुमको सुबह कॉलेज भी जाना है, स्पेशली एनएम मिटी भाई. एनएम मिटी भाई वाले कोई है क्या यहाँ पे? होंगे ही बहुत सारे, बताइए. एनएम, अनुज सेज मी, अनन्या सेज एनएम, ओके. और है एनएम मिटी भाई वाले कोई यहाँ पे? एनएम, ओके. सो यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि अगर फेस टू फेस चालू होता है कॉलेज, तुमको आई थिंक 6:45 or 7 आई थिंक यू हैव टू रिपोर्ट टू कॉलेज, एंड यू गाइज विल बी डन बाय 11:30 इन ऑल likelihood, एंड देन यू विल बी हैविंग 1 to 8. We'll be here to take your entire day and entire evening. So it's yes 6:45, yes. So morning में college and शाम को classes थोड़ा सा heavy होगा, लेकिन that is how inter-CA works. There is no other option. That is how your next 7 months are going to be. हमारे टेस्ट सीरीज कितने होंगे? As we have discussed, there are 11 subjects to learn. There are 8 papers. We have discussed all the 8 papers, and कोई सब्जेक्ट स्प्लिट भी किया है अपन ने. There is EIS, SM, DT, IDT, FM, ECO. So this is your 11 subjects to learn. Every subject will generally have 2 to 3 tests. That makes it 33 tests, बराबर. And तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए अभी 10 मंथ तो है नहीं. तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए वी आर सिटिंग इन मार्च, सो ऑलमोस्ट 10 months, 9 to 10 months फिर तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए है. दैट मेक्स इट 30 टेस्ट्स हर मंथ में. देयर आर 4 Sundays, सो 7 to 8 months ऑफ कोचिंग में तुम्हारा 30 Sundays होंगे, एंड दैट इज हाउ वी विल cover all 30 or 33 tests of 11 subjects, because if we skip any Sunday तो आपका हर सब्जेक्ट का 3 टेस्ट भी नहीं होगा. That is why it is very very important that we have all Sundays devoted to tests that the subjects have been taught. तो जो आपको 7 दिन में सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा उसका नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा. That's how it works. So तुमको झक मार के वो चीज पढ़ना ही पड़ेगा, and it will be very fresh. आपने जो चीजें पढ़ी है उसी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा. It will not happen that ये संडे टेस्ट है of what you have learned last month. ऐसा नहीं होगा. ये वीक में आपने कुछ पढ़ लिया, उसी नेक्स्ट वीक में उसका संडे को टेस्ट होगा. As I said, once the portion gets over, there will be 40 days for your mocks. 8 papers है. Every paper will be after your 4 or 5 days on an average. So 35 or 40 days will be gone in your mock exams. So your September and mid of October तक आपका सिर्फ mock exams होगा, and then you got 15 days for your second, third reading as the cases. And one full mock, as I said, one full mock will be taken in classroom, and one entire mock will be shared with you. तुमको वो अपने हिसाब से whenever you have time तभी आपको वो solve करना है, because 2 months के time में after investing 35-40 days on the first mock, we can't take one more mock.
तुम्हारा पूरा 2 months खत्म हो जाएगा. We have to give you some time for studies also. So on Sundays, timings for both classes and test in morning and then classes in afternoon. Yeah, I'll tell you about Sunday also. Now Sunday आपका morning में college तो होगा नहीं. So if Sundays में professors are free in the morning, so for example, maybe 9 to 12, maybe 9 to 12, 12:30 will be one subject, 1 to maybe 3:30 or 4 will be other subject, and evening 5 to 6 will be your test. If faculties are free in the mornings, in case faculties are free in the regular timings, फिर आपका टेस्ट मॉर्निंग में होगा, मे बी 10 to 11 आपका टेस्ट होगा, फिर 1 to 4 and 4:30 to 7:30 as usual. That's how tests work. Yes, so Sundays are going to go in classes and tests. आपका पूरा दिन टेस्ट में जाएगा. As in classes is 7 hours and test will be 1.5 hour. Yes, that is how we take the test series. And every Sunday अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो आपका हर सब्जेक्ट का 3 टेस्ट भी नहीं होगा. And giving the test is of utmost importance. आपको टेस्ट देना ही देना है every Sunday. That is the only way you guys will be able to evaluate whether what you guys have studied, what you guys have revised, whether you are able to put that on paper or not. So test में तो मैं कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूं. मैं संडे को टेस्ट लेता भी हूं. जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, आई वांट प्रॉपर लेजिट रीजंस एज टू व्हाई द टेस्ट वाज नॉट अटेम्प्टेड. थिंग्स लाइक मेरा पढ़ के नहीं हुआ है सर, मैं संडे का टेस्ट मंडे को दूंगा, मंडे का टेस्ट ट्यूसडे को दूंगा. All these reasons will not work. एक आध दो टेस्ट मिस हुआ, it's fine. But if I see that your performance is not good in the test, if you guys are missing the tests on regular basis, I will have to take some action. I will personally, individually call and you can ask our past batches. मैं करता हूँ ये, मेरा वही काम है. तो मैं उनको फोन करता हूँ परेशान करने कि भाई टेस्ट क्यों नहीं दिया, तो तुमको टेस्ट झक मार के देना ही पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली. Now, what happens or what has happened in the past? Generally, we have seen 1/3 or more than our batch size clearing both the groups together. Then there are more who have, cleared one group. There are many who only opt to give one. There are only 1 minute. Acha. Okay. Guys, 1 second. हाँ, so 1/3 of the batch जो है वो clears both the groups together, and then there are subjects or some students who prefer to give only one group. तो that is more. तो और भी काफी जन एक ग्रुप पास होते हैं. There are like students who give both the groups, लेकिन उनका एक ग्रुप क्लियर होता है. तो this is over and above the 1/3 of the batch that clears both the groups together. तो इसके ऊपर one ग्रुप वाले काफी होते हैं. You must have seen in our prospectus और our textbook के पीछे we have got CA फाउंडेशन में मेरिट रैंक्स हमारे पास थे, CA इंटर में हमारे पास मेरिट रैंक होल्डर्स थे, एंड इंटर CA May 22 बैच जो था हमारा इसके पहले वाला, दैट इज एग्जीक्यूटेड फुल्ली इन हाइब्रिड मोड. मतलब ऐसा ही ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है. सो दैट इज हाउ द प्रीवियस बैच वाज डन. वी हैव कांस्टेंट फैकल्टीज एज यू गाइज नो. लास्ट 2-3 बैचेस में हम हमारा जो सारे फैकल्टीज है वो हमारे साथ ही रहे हैं. So they have always been here only. So there is no change in the faculties much, unless the reasons are beyond anybody's controls. So all these things you're going to experience in the next couple of months. So that is how things are going to be for your inter CA. So any queries that you guys have linked with CA or otherwise? कुछ है क्या ऐसा? Anything that you guys want to ask, I'll be happy to resolve. No sir, no queries. No sir, no sir. Okay, can we do a small 10 or 15 minute experiment as to how we are going to conduct tests? I don't डरो मत. Yes. Sure. Okay.
ओके, तो इसलिए मैंने एक तुम्हारा सीए फाउंडेशन का, मैंने एक सीए फाउंडेशन का सिंपल क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, तो वो मैं स्क्रीन पे फ्लैश करता हूं और तुमको उसको क्विकली, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तुम्हारा 10 मिनट के अंदर हो जाएगा. सो आर यू गाइज अप फॉर इट? आई विल गिव यू पेपर. Bhuvi says yes, Ishika says yes, Anuj says yes. चलो ठीक है. So what I'll do, एक क्वेश्चन है, मैंने जानबूझकर क्वेश्चन सिंपल रखा है. आई जस्ट वांट यू गाइज टू नो कि टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा. ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल गेट दैट थिंग ऑन योर स्क्रीन्स. आई थिंक मेरे मेल में है, लेट मी सर्च. यस, दिख रहा है क्वेश्चन? आएगा. हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर, एंड आई विल टेल यू हाउ यू गाइज आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू एमसीक्यूज आल्सो. दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? पढ़ लिया क्वेश्चन? ये पढ़ लो क्वेश्चन आपने अपने नोटबुक्स में. यू कैन सॉल्व इन रफ आल्सो इफ यू वांट. आई विल नॉट आस्क कि तुमने कहां सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया. जस्ट ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, एंड देन आई विल टेल यू नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है अपने को. आई विल गिव यू अ पेपर. क्वेश्चन इजी है क्या? पब्लिक सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो.
ऋषि से इज डन. ओके, 2 मिनट रुक ऋषि. हाँ, यू गाइज मस्ट हैव गॉट अ नोटिफिकेशन ऑन द एप्लीकेशन. एक बार देख लो. आई विल टेल यू. जस्ट गो इन द एप्लीकेशन एंड ऊपर तुमको टैब्स दिख रहे होंगे. उस टैब्स में इफ यू कैन सी अटेंडेंस है, स्टूडेंट्स है, स्क्रॉल टू योर लेफ्ट एंड वहां पे तुमको टेस्ट दिखेगा. दिख रहा है क्या? तो उसमें क्लिक करो. ये वहां पे एमसीक्यूज रहेगा. So I'll just remove the question for 2 minutes to help you guys. तुम्हारे ऐप में if you go in the app, नेट का इश्यू लगता है इधर. छोड़ो चलो. $658. ये क्या है भाई? नहीं, उसने गलत अपलोड किया लगता है हमको. आई थिंक टाइम गलत दिया है. आई थिंक अपडेट हो गया रहेगा अभी. हाँ, सो नाउ इफ जस्ट रिफ्रेश, आई थिंक द टेस्ट वुड बी विजिबल. हाँ, आया? हुआ वो अपडेट? बताइए. सो कैन हाँ, तो कैन यू गाइज सी दैट लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज आउट देयर? तुमको वो ABCD मार्क करना है, वॉट एवर यू गाइज हैव फाउंड आउट. सो ये पूरा चैप्टर, ये पूरा सम के ऊपर ही है. कर देना. व्हाट इज द फर्स्ट एमसीक्यू? तो चालू करना. टेक अ टेस्ट ना. ये जो एमसीक्यू तुमने सॉल्व, ये जो पूरा क्वेश्चन में सॉल्व किया है अभी, उसी क्वेश्चन के ऊपर ऑल द एमसीक्यूज हैव बीन बेस्ड. व्हाट इज द फर्स्ट एमसीक्यू? क्या हेडिंग है उसका? हाँ, so you guys must have solved in your solution, search for your first year's depreciation. उसमें चार ऑप्शन रहेगा. तो कीप ऑन मार्किंग ABCD वॉट एवर. समझ में आया कैसा अटेम्प्ट करना है वो? आई एम नॉट एबल टू यूज द ऐप विदाउट एग्जिटिंग दिस मीटिंग. हाँ, तो एग्जिट करके वो ऐप यूज कर दे, सबमिट कर दे, टेस्ट वापस ज्वाइन हो जा. नॉट अ प्रॉब्लम.
समझ में आ रहा है कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है वो? ये पूरा क्वेश्चन का ही एमसीक्यू है ना? डेप्री कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ द प्लांट और मशीन, वॉट एवर दैट इज। आई थिंक 5 क्वेश्चंस। हाँ, तो वो जो भी आंसर्स यू गाइज हैव फाउंड ऑन योर पेपर वेर यू गाइज हैव सॉल्व्ड इट इन रफ और फेयर वॉट एवर, वही आंसर्स आपको एमसीक्यू में टिक करना है। एंड वंस यूर डन यू जस्ट प्रेस सबमिट एंड वेल दैट्स इट। सबमिट कर रहे हो कि नहीं? टेस्ट सबमिट करो। हाँ हाँ करो, 4-5 एमसीक्यू तूने सॉल्व किया ना पूरा पेपर? लास्ट बचा है, लास्ट देख ले चलो। समीरा सेज डन, हर्षिका सेज डन। ओके, तो तुमको मालूम पड़ा तुम लोग कहाँ का? I can see Harshika, I can see Samira and Anuj. Harshika, Samira and Anuj have uploaded the test. Very good. बाकी लोग? There is Rishi also who has come. तो समझ में आया तुमको टेस्ट कैसे देना है? तेरा हुआ कि नहीं हुआ? बाकी है, लास्ट क्वेश्चन बाकी है। ओके, डन सर। ओके, डन आया सबका। नाउ तेरा हो गया अपलोड, कर दे फटाफट, क्या कर रहा है? डन, फाइन। नाउ सो यू गाइज मस्ट हैव रियलाइज कि क्या तुम्हारा रॉन्ग है, राइट है, वॉट एवर, एंड दिस इज हाउ यू गाइज विल नो वेर यू गाइज हैव मेड द मिस्टेक। अगर तुम्हारा मिस्टेक कहीं हो गया है तो ये अपना फुल सोल्यूशन है वेर यू गाइज कैन चेक। तो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज डेब्री इन द फर्स्ट ईयर, सो योर आंसर शुड बी आई थिंक 4000 बराबर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द सेकेंड MCQ आई थिंक वॉज डेब्री ऑफ सेकेंड ईयर, that should be 6150 according to me, बराबर है। the third question I think was profit loss on sale। देखता हूं मैं। first question was debris, second was debris, third was what is the assets closing balance। so question number 3 was what is the assets closing balance, your answer should be I think 3987 30, oh sorry, 30 closing balance 3987 closing balance। अरे वो है ही नहीं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द, नहीं 987 तुम्हारा आंसर है ना?
क्लोजिंग 31 दिसंबर, ओ 16 सॉरी, तो 39,850 बराबर, मैं 17 का देख रहा था. Then I think question number 4 appears to be profit loss on sale. Profit loss on sale should be what? Profit loss on sale should be 305. Barabar. Then the last question is amount of debris in the last year, 31st March 17, and that answer should be I think 4059. Is that correct? तो हैव यू गाइज गॉट अ फील ऑफ हाउ टेस्ट्स आर टेकन. तो ऐसे तुम्हारे टेस्ट लिए जाएंगे. सो 1, यू विल बी कमिंग इन द क्लासरूम टू राइट द टेस्ट एज इट इज. वो तुम्हारा जब टेस्ट पूरा लिख के होगा, व्हेन द टाइम ऑफ द टेस्ट गेट्स ओवर, उसके बाद तुमको ये टेस्ट अलाउ होगा. Because you obviously cannot write the MCQs or solve the MCQs before having the solution. तुम्हारे हाथ में solution नहीं है, तो तुमको closing balance, depreciation, all these things तुमको idea नहीं आएगा. So this is how you will get to know your mistakes then and there itself. So if someone has made a mistake in depreciation or profit loss on sale, तुमको तब का तब मालूम पड़ जाएगा, and you will have a proper data of तुम लोग कहाँ wrong गए थे, कहाँ right गए थे. If you guys have gone wrong in say profit loss on sale, so once the entire solution is shared, तुमको फिर इसका ये solution भी share होगा. I will share the solution after the test on the WhatsApp group that we'll make in some time. So तुमको questions share होगा, तुमको MCQs इस तरह से attempt करना है, and तुमको पूरा solution ऐसे provide किया जाएगा. So here in solution you can mark that this is the place you guys had gone wrong. So you all don't need to open the entire solution of the test again कि तुम लोग कहाँ wrong गए थे, कहाँ right गए. तुमको सिर्फ वो एक बार देखना है, तुमको MCQs देखना है. You have to see, and I think you will also get the data of where you guys had gone wrong in the MCQs. You will have the correct MCQ also, and then you guys can see the full solution also. So this is how tests are going to be taken. You will have the complete data of where you guys have gone wrong, and in like instant. तुमने अभी सबमिट किया, तुमको मालूम भी पड़ेगा तुम कहाँ मिस्टेक किया था. तेरा कितना राइट है, कितना रॉन्ग गया. तू कहाँ लास्ट वाले में क्या रॉन्ग किया तू? कुछ सिली मिस्टेक किया. चलो, तो मालूम पड़ा मिस्टेक कहाँ हुआ. सो इफ यू जस्ट सबमिट द पेपर, तुमको यही मिस्टेक 2-3 दिन के बाद मालूम पड़ेगा, बिकॉज करेक्शन विल टेक 2-3 days. बट देन थ्रू दिस MCQ तुमको तभी का तभी आइडिया मिल जाएगा कि वेर यू गाइज हैव गॉन रॉन्ग. सो इज दिस इंटरेस्टिंग? इज दिस गुड? बताइए. हर्षिका सेज यस. हाँ. सो एनीवन गॉट ऑल करेक्ट? मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट एंड मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो. सब लोगों ने टेस्ट दिया नहीं है? ओके. अनन्या हैज गॉट आई थिंक ऑल 10. हर्षिका, समीरा, ओके, यस. सो इस तरह से अपने को रिपोर्ट, एंड इवन आई विल गेट अ रिपोर्ट एज टू हु हैज गिवन द टेस्ट ऑन टाइम, हु हैज गॉट द करेक्ट आंसर्स, किसका मिस्टेक्स हो रहा है. We'll also get the data. This is how tests are going to be conducted every Sunday. तो तुमको तब का तब मिस्टेक मालूम पड़ जाएगा. Yes sir. So डेमो अच्छा लगा टेस्ट का? ये क्वेश्चन काफी सिंपल था. हाँ. So obviously I can't ask an इंटर का चैप्टर बिकॉज तुम्हारा इंटर का पढ़ाई हुआ नहीं है. तो ये होगा अपना टेस्ट का मेथड. फाइन. So any questions do you guys have? Or we can end the orientation. बताइए. No questions. Ananya says no questions. Samira says no. ठीक है. Hope the orientation was helpful. Hope you guys have got the information as to what Inter-CA is about and how we are going to help you to clear the exams in the next 7 to 8 months. So this is how things are going to happen here. Hope you understood and hope this was helpful. So कल से we are going to start with law in the next 3 days. That is, आज क्या है? Tuesday. So Wednesday, Thursday, Friday, these 3 to 4 days we'll be having only one session of law. तुमको एक साथ मेरे को 7 घंटे सिखाने नहीं है. So this week we'll do only one session of law, as in one session every day, and then next Monday, coming Monday onwards, we'll be having costing. I'll take costing and law. So 3 hours costing and 3 hours law will be taken from Monday. This entire week, 3 or 4 lectures next, will be having law. Schedule will be shared in some time. WhatsApp group will also be made and we will share all the communication there. Yes.
So can we end the session here, please? Okay, Ananya is excited. Very good. So this is something new that we have tried. MCQ का, you know, I wanted you guys to have the answer then and there itself कि कहाँ तुमने mistake किया. That is how we thought of this. Tomorrow can we come to class? Definitely yes. Why not? Yes. कल तुम्हारा offline lecture होगा. I will tell you the schedule. I think it will be more or less 1 PM onwards. I will confirm by evening. ठीक है? So आज का सेशन यही समाप्त करेंगे and I will see you guys tomorrow, hopefully in the classroom. We always prefer that you guys come in the classroom. Law की textbook अभी ready नहीं है. Amendments अभी थोड़े बाकी है to incorporate in the textbook. When the textbook is ready, you guys can collect textbook from the classroom. For the first couple of lectures पूरे textbook का जरूरत नहीं है. Whatever basic things needs to be shared will be shared on in the PDF format. ठीक है? Fine. Thank you, sir. Welcome, most welcome. So see you guys tomorrow. Some face to face and some live. ठीक है? ठीक है? Yes. Bye bye. See you guys tomorrow. Thank you. Most welcome.